हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 2024 का मॉडल क्वेश्चन पेपर साइंस 9th स्टैंडर्ड का, जो कि 80 मार्क्स का है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ए फिजिक्स दिया गया है। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहाँ पर फिजिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन। 4 अल्टरनेटिंग यहाँ पर सॉल्यूशंस दिए गए हैं, उसमें से हमें एक चूज करना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप सेकंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। हमें पता है ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड यहाँ पर वैल्यू होगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड इन ह्यूमंस। ऑडिबल रेंज कितना होगा? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक होगा। किलो हर्ट्ज को यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज में लिखा गया है। ये फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका आंसर हो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन है यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर 4th नंबर का क्वेश्चन है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 36 न्यूटन। व्हाट वुड बी वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून। यहाँ पर अर्थ पे एक अगर इंसान का या फिर एक ऑब्जेक्ट का किसी भी चीज का वेट 36 न्यूटन होगा, तो वही वेट अगर अर्थ पर जो उस ऑब्जेक्ट को भेजेंगे तो वहाँ पर वेट कितना होगा? उसका वेट होगा यहाँ पर 6 kg होगा मून पर जब जाएगा तो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी कम होगी मून पर, इसीलिए ग्रेविटी इफेक्ट करती है वेट पर, इसीलिए डिपेंड करती है वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पर, इसीलिए वहाँ पर वेट कम होगा ग्रेविटी कम होने की वजह से। देखिए यहाँ पर 5th क्वेश्चन है सजेस्ट ए मेथड टू डिक्रीज रिवर्बेशन। रिवर्बेशन मीन्स जो भी साउंड रिवर्स होकर एक कौन से भी ऑब्जेक्ट को जब टकराती है, टकरा कर वापस आती है, उसे हम रिवर्बेशन कहते हैं। तो उस रिवर्बेशन का डिक्रीज करने के लिए कौन से मेथड है, वहाँ पर एक मेथड सजेशन मांगा गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर, द reverberation can be reduced by covering the ceiling and walls of the enclosed space with sound absorbing materials such as fiberboard, loose woolens। हमें यहाँ क्या करना है, हमें वॉल्स जो होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, हम एक रूम बना रहे हैं, उस रूम में हमें ऐसे मटेरियल्स को लगाना है जो कि साउंड को ऑब्जर्व करते हैं, वैसे हम यहाँ पर रिवर्बेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, मेन थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट 2 मार्क्स के लिए है ये क्वेश्चन, सो आंसर द फॉलोइंग। 6th क्वेश्चन है द मोशन ऑफ 2 मोटर व्हीकल्स आर गिवन इन द ग्राफ ए एंड बी, विच ग्राफ इज शोइंग द रीच ऑफ 20 किलोमीटर इन शॉर्टेस्ट टाइम एंड वाई। यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ एक व्हीकल है, एक मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल क्या कर रही है, एक कांस्टेंट स्पीड में वो मूव कर रही है और वो एक 20 किलोमीटर तक मूव कर रही है। तो हमें क्वेश्चन बाई ग्राफिकली क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई यहाँ पर 2 ग्राफ दिए हैं, दोनों मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं। तो ये क्वेश्चन है कि कौन से मोटरसाइकिल जल्दी रीच करेगी। जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं इस मोटरसाइकिल को ग्राफ ए में जो बताया गया उस मोटरसाइकिल को यहाँ पर जाने के लिए टाइम लगा है 20 मिनट्स का टाइम लगा है, और यहाँ पर देखिए अप्रोक्सीमेटली एक 10, 11, 12 मिनट्स का टाइम लगा है। तो हम देख सकते हैं ये 12 मिनट्स में ही ये बंदा यहाँ पर मोटरसाइकिल पहुँच ले, लेकिन इसे 20 मिनट्स लग रहे हैं। तो लिहाजा हमें यहाँ पर पता चल गया है कि ग्राफ बी वाली जो मोटरसाइकिल है वो जल्दी रीच करेगी। यहाँ पर हमने वही रीजन लिखा है, ग्राफ बी रीचेस ऑफ 20 किलोमीटर इन शॉर्टेस्ट टाइम। रीजन यहाँ पर रीजन क्या, क्लियरली ग्राफ इज शोइंग दैट इट इज टेकिंग 20 मिनट्स to reach 20 किलोमीटर एंड ग्राफ भी शोइंग दैट इट इज टेकिंग 10 to 15 मिनट्स। 10 to 15 मिनट्स मैंने यहाँ पर इन बिटवीन 10 to 15 लिखा है मिनट्स टू कवर 30 किलोमीटर डिस्टेंस। देखिए वैसे यहाँ पर 7th क्वेश्चन है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या और पोटेंशियल एनर्जी मीन्स क्या? हमें क्लियरली पता है पोटेंशियल एनर्जी मीन्स द स्टोर्ड एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मीन्स इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए सिस्टम इन पार्टिकल्स इन मोशन। जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उस मोशन की वजह से एक ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी आएगी उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स इट इज अ स्टोरिंग एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम ऑफ वर्च्यू ऑफ इन इट्स पोजिशन और अरेंजमेंट।
जो उसकी पोजीशंस और अरेंजमेंट से जो उसको एनर्जी मिलेगी उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, जो कि स्टोर्ड होगी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, व्हाट इज एन एको? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन एको? एको मीन्स इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं, हम एक रूम में बैठे हैं, रूम में जब हम एक आवाज़ करते हैं तो आवाज़ हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को टच होकर जब वापस सुनाई देती है तो उसे एको कहते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यहाँ पर हमने आंसर लिखा है, द साउंड्स कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम द सरफेस बैक टू लिजनर्स इज नोन एन एको। जब हम आवाज़ करते हैं तो वापस जब टकरा कर हमें वापस सुनाई देती है उसे हम एको कहते हैं, जो कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, 17 मीटर्स होना चाहिए एको के लिए। इससे कम होगा तो हमें वो एको की फीलिंग नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये ड्रा स्केच ऑफ डिस्टेंस ग्राफ ऑफ ए मूविंग बस। ये इस जो ग्राफ का है ना, इसे हम अगले पार्ट में इस ग्राफ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन यहाँ पर है, कार falls off a ledge and drops off the ground in 1 second. Let g is 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर वो एक कार है, वो कार क्या है, नीचे गिर रही है। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में वहाँ पर नीचे गिरेगी, और यहाँ पर हमें ग्रेविटी दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड? स्पीड क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए हमें गिवन क्या है, यहाँ पर टाइम दिया गया है और यहाँ पर जी दिया गया है। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल में वो गाड़ी गिर रही है, फ्री फॉल में यहाँ पर u इज इक्वल टू 0 होगा, a इज इक्वल टू g होगा। एक्सेलरेशन फ्री फॉल में गिर रहा है मतलब वो इक्वल टू ग्रेविटी के होगा। तो यहाँ पर फार्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज इक्वल टू u मीन्स 0, a मीन्स 10 सेकेंड इंटू यहाँ पर t मीन्स टाइम कितना है, 1 दिया गया हमें। नेक्स्ट यहाँ पर v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड हमें आंसर आएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, u प्लस वी डिवाइड बाई 2। u 0 है प्लस v 10 आया है, हमें आंसर यहाँ से डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमें हाउ हाइट कितनी होगी? यहाँ पर देखिए, फ्रॉम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन एज u इज इक्वल टू 0 h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला है, इस फार्मूले में हमें वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाफ इंटू 0 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इंटू 5 मीटर। 5 मीटर हाइट से वो गाड़ी गिर रही है यहाँ पर। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, द शिप ऑफ ए नेशन ड्रॉन इन ए डीप सी टू डिटेक्ट द सनकेन शिप अनदर शिप वाज सेंट टू द। यहाँ पर क्या है, एक शिप है, वो शिप क्या है, एक समुद्र के डीप में चला गया है। उसे ढूंढने के लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा? यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें नेम द डिवाइस। उस शिप को ढूंढने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? उस टेक्निक को हम कहते हैं सोनार टेक्नोलॉजी। वो सोनार टेक्नोलॉजी यूज करके हमें जो समुद्र के अंदर डीप में जो शिप जाएगा उसे हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द अब्रिविएशन ऑफ दैट डिवाइस। उस डिवाइस का अब्रिविएशन यानी कि उस डिवाइस को हमें क्यों यूज करना है? उस डिवाइस को हम इसलिए यूज करते हैं कि दैट डिवाइस इज फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। वो उस सोनार टेक्नोलॉजी को यूज कर हम उस कौन से भी ऑब्जेक्ट का साउंड वेव्स को हम पता कर सकते हैं और वो कितनी दूर पर है, रेंजिंग, उसका रेंज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ इट वर्क्स, वो सोनार टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, नंबर 3 क्वेश्चन, उसको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है, एक्टिव सोनार ट्रांसड्यूसर्स एमिट एन अकोस्टिक सिग्नल, वो सिग्नल छोड़ता है और पल्स ऑफ साउंड इनटू द वाटर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द पाथ ऑफ द साउंड pulse, the sound bounce of the object and returns as echo। यहाँ पर सोनार टेक्नोलॉजी में एक साउंड भेजा जाता है, साउंड वेव्स भेजा जाता है। अगर उस साउंड वेव्स के रास्ते में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो वहाँ पर उसे टच कर बाउंस होगा, यानी कि रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होकर वापस हमें एक एको की तरह हमें वो सुनाई देगा। तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। राइट। नेक्स्ट 12th वन यहाँ पर एक क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, वो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 450 जॉल, फाइंड द हाइट। यहाँ पर हमें हाइट फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक गिवन है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आंसर लिखा है हमने, गिवन मास
15 kg है। ग्रेविटेशन एनर्जी U इज इक्वल टू 450 जॉल्स है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट कितना है, हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमें यहाँ फार्मूला मालूम है U इज इक्वल टू mgh। U मीन्स हमें यहाँ पर पता है 450 जॉल, m मीन्स 50 kg हमें पता है, g मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड पर। हाइट को हमें फाइंड आउट करना है, तो अब हमें फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आंसर रखा, हमें हाइट हमें पता करनी है, एच डी हमने यहाँ पर पुट किया। नेक्स्ट ये हाइट को यहाँ पर रखेंगे, इस 150 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में चले जाएगा। एच इज इक्वल टू 450 डिवाइड बाई 150 जॉल डिवाइड बाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पर 3 मीटर्स। ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट, स्टेट न्यूटन्स थ्री लॉस ऑफ मोशन। न्यूटन्स के 3 लॉस ऑफ मोशन हमें यहाँ पर लिखने हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लॉ है, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन इट विल रिमेन सेम अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स। और सेकंड लॉ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। F इज इक्वल टू एम, ये वेल नोन फार्मूला है यहाँ पर। थर्ड लॉ भी बहुत ही कॉमनली हम यूज करते हैं, ये भी एक तरह से वेल नोन ही है। फॉर एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पर एक एग्जांपल पूछा गया था थर्ड लॉ के लिए, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड। ये जब हम गन से बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाती है, तो हमें उसे एक्शन कहते हैं। द गन मूव्स बैकवर्ड, और गन जो है वो पीछे आती है तो हम उसे रिएक्शन कहते हैं। ये क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए वेल नोन एग्जांपल है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही कहा था कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपका साइंस पेपर। पार्ट ए फिजिक्स, पार्ट बी केमिस्ट्री, नेक्स्ट पार्ट सी आएगा बायोलॉजी का। देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर 40 नंबर्स का क्वेश्चन है, कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। इन चारों में से कंपाउंड कौन सा है? हमें क्लियरली पता है कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है यानी कि H2, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है यानी कि O2, दूसरा एलिमेंट उसमें ऐड नहीं है। गोल्ड यानी ऑरम, AU से डिनोट करते हैं हम उसे, जिसे कि हम ऑरम कहते हैं, तो वो भी एक एलिमेंट ही है, उसमें दूसरा एलिमेंट मिक्स नहीं। लेकिन वाटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2O से। देखिए दोस्तों यहाँ पर H2O, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन भी आ रहा है और हाइड्रोजन भी आ रहा है, ये 2 एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बन रहा है, तो हमें इसे कंपाउंड कहेंगे। आंसर हमारा होगा वाटर। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, दिस इज द मेजर गैसियस कंपाउंड ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मेजर कंपाउंड कौन सा है? नाइट्रोजन है, 78% होगा वो। नेक्स्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन, वेयरिंग कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग द समर इज गुड। समर में हमें कॉटन क्लॉथ्स क्यों डालना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, बिकॉज कॉटन इजीली अब्जॉर्ब्स स्वेट फ्रॉम द बॉडी। कॉटन क्लॉथ्स हैव फाइन थ्रेड्स which easily allow air to pass through when compared to woolen cloths. Next 17th question, suspension is unstable, why? देखिए सस्पेंशन अनस्टेबल होता है क्यों, यहाँ पर क्वेश्चन है, हमें उसका आंसर इस तरह से लिखना है। सस्पेंशन आर ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट फॉर सम टाइम particles get settled in the bottom because they are heavy, larger and have less movement, thus settle down due to gravity. Next question 18th question, what are isotopes? Isotope क्या है? Isotopes यानी कि isotopes are atoms that have the same number of protons and electrons but different number of neutrons and therefore have different physical properties. How acid rain is formed? 19th क्वेश्चन, हमें उसका आंसर इस तरह से लिखना है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड into the atmosphere where they react with water, oxygen and other chemicals to become sulfuric acid and nitric acid respectively. यहाँ पर देखिए 2 मार्क्स क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस। मेल्टिंग पॉइंट यानी क्या? मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड टर्न्स इनटू ए liquid and melting point of ice is 0 degree Celsius. We are know about this. Next 21st question, explain the proposals of Thomas model of number. थॉमस मॉडल ऑफ एटम को हम जे मॉडल भी कहते हैं, जे थॉमसन मॉडल, और इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। जब हम इसे देखते हैं तो इसका और एक नाम प्लम पुडिंग मॉडल भी होता है।
लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर जे थॉम्सन मॉडर्न भी इसे कह सकते हैं। इसे देखिए यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। थॉम्सन डिस्कवर्ड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स by cathode ray tube experiment in the year 1897. The particles were named electrons. J.J. Thomson believed electrons to be 2000 times lighter than a proton. He assumed that an atom is composed of a cloud of negative charge in a sphere of positive charges. Next 22 question number 22. Part of oxygen cycle is in the nature is given below. यहाँ पर एक ऑक्सीजन साइकिल दिया गया है। उस ऑक्सीजन साइकिल में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 यहाँ पर एक नेम्स दिए गए हैं। इस नेम्स का हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, उसके नेम्स लिखना है कि वो ऑक्सीजन साइकिल में वो कौन से पार्ट होंगे। नंबर 1 में आएगा एनिमल रेस्पिरेशन, नंबर 2 डिके ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, बायोमास ऑफ कंबशन, फॉसिल फ्यूल। हम इसे ऊपर नीचे भी कर लिख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं होगा। Next 3 marks questions. Draw the arrangements of operators showing the sublimation of ammonium chloride. अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन का यहाँ पर डायग्राम डालना है। देखिए यहाँ पर बर्नर हमने रखा है, यहाँ पर चाइना डिश है। चाइना डिश के अंदर यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड यहाँ पर एक कोनिकल फ्लास्क रखा है हम। फिर उसके अंदर हमें यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड वेपर्स फॉर्म हो गए यहाँ पर हमें। नेक्स्ट इन्वर्टेड ट्यूब है, यहाँ पर कॉटन का एक ऊपर प्लग रखा है हमें। इस तरह से सेटअप होगा। हमें ऐसा सेटअप यहाँ पर ड्रॉ करके ये नेम्स लिखने होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन। ऑब्जर्व द फॉलोइंग बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द 2 लिक्विड्स। यहाँ पर 2 लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए वहाँ पर विच मेथड इज सजेस्ट टू सेपरेट द, कौन सा मेथड हमें सेपरेट करने के लिए यूज है। हम जानते हैं कि डिस्टिलेशन मेथड एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है एक एलिमेंट का 1s2 2s2 2p6। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमें नेम लिखना है कि वो कौन से एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमें पता है कि ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन जो है ऑटोनोमस शेल में रहते हैं। नेक्स्ट 26th क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक है, ये प्रॉब्लम करना है हमें। प्रॉब्लम यानी कि जस्ट एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड का हमें मास पर मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। जहाँ पर यहाँ पे हिंट दिया है कैल्शियम का वेट कितना होगा, कार्बन का वेट कितना होगा, क्लोरीन का वेट कितना होगा, ऑक्सीजन का वेट कितना होगा और सल्फर का वेट कितना होगा। तो यहाँ पर हमें कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला फर्स्ट हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, राइट। यहाँ पर अब कैल्शियम Ca है प्लस उसका मास यहाँ पर दिया गया 40 प्लस क्लोरीन का मास है 12 इंटू 2 क्लोरीन है तो हमें इंटू 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 12 इंटू 2 मीन्स 24 प्लस 40 मीन्स 64 यूनिट। वो मोलिकुलर मास होगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड का। वैसे हमें पोटेशियम क्लोराइड का मास फाइंड आउट करना K2CO3 उसका फार्मूला होगा। यहाँ पर हमने उसका ही मास फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट देखिए पार्ट सी। स्टूडेंट्स हमने कहा था कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। यहाँ पर पार्ट सी बायोलॉजी आ गया है। बायोलॉजी में सेम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पर पावर हाउस किसे कहते हैं हमें माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बॉर्न डिसीज। बॉर्न डिसीज यानी कि जो कि एयर से फैलता है, एयरबॉर्न डिसीज यानी कि अभी कोल्ड, कॉमन कोल्ड एक ऐसा डिसीज है जो एक दूसरे से फैलता है, तो वो एयर के जरिए यानी हवा के जरिए फैलता है। तो हमें यहाँ सही आंसर है बी कोल्ड। नेक्स्ट द एनिमल्स रियर्ड फॉर द पर्पज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन काउ एंड बफेलो। नेक्स्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन 13 क्वेश्चन नंबर 30। राइट एनी 2 सिचुएशंस ऑफ स्प्रेडिंग एड्स। एड्स किस तरह से फैलता है बाय हैविंग द सेक्सुअल कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन से हम सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे तो हमें एड्स फैलता है। यहाँ पर बाय ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन से हम अगर ब्लड लेंगे तो भी वो एड्स फैलता है। नेक्स्ट नेम द लोकल वेराइटी ऑफ बीज यूज्ड फॉर हनी प्रोडक्शन। हनी प्रोडक्शन के लिए लोकल बीज के नेम्स यहाँ पर लिखना है, हमें एक नेम लिखना है क्योंकि 1 मार्क्स के लिए है। तो अपिस डोरसाटा और रॉक बीज जिसे कहते हैं, ये एक वेल नोन एग्जाम्पल है जो लोकली हम यूज करते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए